मैं कुछ कहूँ इससे पहले आपको ये तस्वीर पहले देख लेनी चाहिए। उसके बाद जब मैं कुछ कहूंगी तो शायद आप अच्छे से समझ पाएंगे। देखिए पहले ये तस्वीर। अरे ये कोई इतना बड़ा कार्रवाई नहीं है। इसीलिए तो हम आपसे पूछे कि बयान बताइए। है ना, बयान है तबे तो हुआ है ना। बिना बयान का, बिना खोज का बयान जरूर मैं बता दूं। कई बयान है, समय कई सारे बयान है, एक थोड़े बयान है। एक पार्टिकुलर बयान नहीं है, जो पार्टिकुलर एक पार्टिकुलर बयान का बिना खोज का होगा। इतना बड़ा कोई किसी ने देखा, इतना देखा, ये है केशव महतो कमलेश, झारखंड कांग्रेस के मुखिया है, यानी झारखंड कांग्रेस के अध्यक्ष हैं। लेकिन जब इनसे योगेंद्र साव के बारे में सवाल किया गया तो देखिए इनको जवाब देते नहीं बन रहा था। अरे ये कोई इतना बड़ा कार्रवाई नहीं है। इसीलिए तो हम आपसे पूछे कि बयान बताइए। है ना, बयान है तबे तो हुआ है ना। बिना बयान का, बिना खोज का कैसे मतलब वो जवाब शब्द ढूंढ रहे थे। सवाल ये था कि भाई अगर किसी पर अनुशासनात्मक कार्रवाई हुई है, अगर एक्शन लिया गया है तो उसकी कोई वजह भी रही होगी, उसका कोई आधार रहा होगा। तो आधार क्या है? जाहिर तौर पर पत्रकार पूछेंगे, आप पत्रकारों से बातचीत के लिए बैठे हैं तो इसके लिए भी आप तैयार होंगे कि ये सवाल तो आना ही था कि भाई योगेंद्र साव को पार्टी से निलंबित कर दिया गया। आप ये कह रहे हैं कि उनकी जो बयानबाजियां थी वो लंबे समय से चली आ रही थी, तो भाई क्या बयान थे? उनसे यही पूछा गया। तो जब ये पूछा गया तो देखिए वो कह तो रहे हैं कि बहुत पहले से बयान आ रहे थे, लेकिन भाई बयान क्या है वो उन्हें याद तक नहीं है। भाई अगर किसी को कुछ सजा दी जा रही है तो उसका गुनाह क्या है ये तो पता होगा ना आपको। ये आप गुनाह कैसे भूल जाएंगे? और अगर गुनाह भूल जाएंगे तब तो सजा देना बड़ा मुश्किल होगा। मतलब आपको गुनाह ही याद नहीं है और आपने सजा का ऐलान कर दिया। मैं तरफदारी नहीं कर रही हूं, मैं बस वस्तु स्थिति बता रही हूं कि जब केशव महतो कमलेश से पूछा गया कि भाई वो बयान क्या था, सुनाइए, पत्रकार पूछ रहे हैं कि आप बताइए कि क्या बयान था उनका, तो वो बगले झांकते नजर आए। उन्होंने हालांकि कोशिश की कि मोबाइल से निकाल कर वो दिखाएं, लेकिन उनको मिला नहीं। तो ये उनको जवाब देते ही नहीं बन रहा था योगेंद्र साव के मसले पर कि वो जवाब क्या दें। और ये भी सवाल उनसे पूछा गया कि क्या पार्टी सरकार में है, यानी पार्टी सरकार, भाई सरकार में आप सत्ता में साझीदार है तो सरकार तो आप भी चला रहे हैं, तो क्या पार्टी सरकार चला रही है या सरकार पार्टी को चला रही है, यानी कांग्रेस को? इस पर भी गोलमोल जवाब दिया। उन्होंने कहा कि भाई देखिए ऐसा कुछ नहीं है, पार्टी में किसी का हस्तक्षेप नहीं है, कोई ऐसा नहीं कर रहा है। लेकिन योगेंद्र साव के सवाल पर आखिर तक वो जवाब स्पष्ट रूप से नहीं दे पाए। ये पूरी बातचीत योगेंद्र साव को लेकर जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन पत्रकारों की तरफ से किया गया और उनका जवाब कैसा रहा, ये पूरा वाकया देखिए, सुनिए और समझिए कि झारखंड में कांग्रेस की क्या हालत हो गई है। अरे ये कोई इतना बड़ा कार्रवाई नहीं है। कितना बड़ा? ये जो है ये लगातार वे हमारे गठबंधन सरकार के खिलाफ और पार्टी के खिलाफ बयान देते रहे हैं। सवाल है कि एक बयान जो सबसे कम कि ये पंक्ति आपत्ति है। एक मिनट शांत नहीं देखिए, नहीं डेस्क आप सभी जानते हैं कि झारखंड में जो अलायंस है कांग्रेस जेएमएम राजद का एक साथ है, लेफ्ट का है, लेकिन कांग्रेस हमारे अलायंस के जो माननीय मुख्यमंत्री हैं उनके खिलाफ भी उनका बराबर बयान बोलिए ना। अरे बयान भी मैं आपको बता दे रहा हूँ, सोशल आ रहा है, रेगुलर बयान है, कोई पार्टिकुलर बयान नहीं, बहुत सारे बयान है। कोई एक ये नहीं, एक दिन का ये काम नहीं है, ये लंबे अरसे से इनका चल रहा था। अच्छा, 2-3 बयान है। पार्टी को भी कटघरे में कर रहे थे। अध्यक्ष जी बयान तो उनको एक दिन आप लोगों ने कैबिनेट मंत्री बनाया था, इतना इज्जत किया, आज क्या बयान हुआ? जरा हम लोग भी सुने कि क्या इतना आपराधिक बयान? हम लोग तो नहीं लगाएंगे। एक समय जब उन्हें पुलिस नहीं, ये उस समय आपके इस बयान पर हमने कार्रवाई की, ये पार्टी के अंदरूनी जी हाँ, मैं कांग्रेस के ऊपर किसी भी कांग्रेस कार्यकर्ता के ऊपर किसी तरह का कोई अन्याय हो, अत्याचार हो, चाहे ये हो, तो हम लोग की पार्टी खड़ा हो जाती है। और जब वह कोई पार्टी के खिलाफ, अलायंस के खिलाफ कोई बयान देते हैं
तो हम लोग उसके लिए कार्रवाई भी बयान करते हैं। बताइए ना अध्यक्ष जी, प्लीज बयान बताइए। जरूर मैं बता दूं। कई बयान है, समय भी है। कई सारे कई बयान बयान है, हैं। एक थोड़े बयान है। एक पार्टिकुलर बयान नहीं है, पार्टिकुलर एक पार्टिकुलर बयान नहीं है, वो- है, कई सारे बयान हैं। भाई, और आप पार्टी ने इस निकाल देते हैं और बयान भी नहीं याद नहीं है। पार्टी ने कार्रवाई किया है। पार्टी ने ये माना है कि अनुशासन सर्वोपरि है और अनुशासन सबके लिए है। नहीं हुआ। पार्टी फोरम पर बात रखना और अपने सोशल मीडिया में बात रखना, दोनों में अनुशासनहीनता है। धन्यवाद। चलिए, आरोप कर रहे हैं, गंभीर रूप से लगाए हैं कि झारखंड कांग्रेस को कांग्रेस पार्टी ने दिया, बल्कि हेमंत सोरेन चला रहे हैं। आप बोल नहीं पाए। योगेंद्र साहब ने कल प्रेस वार्ता करके आरोप लगाया कि क्या पार्टी सरकार चला रही है, सरकार पार्टी को चला रही है। और ये भी कह रहे हैं कि कांग्रेस में कुछ ऐसे किलर बैठे हुए हैं जो पार्टी को आगे नहीं बढ़ने दे रहे और राहुल गांधी को प्राइम मिनिस्टर नहीं बनना देना चाहते। इस पर क्या कहेंगे? ये सब उनका बयान निराधार है। सभी राहुल गांधी को प्राइम मिनिस्टर बनाने के लिए रात दिन एड़ी चोटी का संगठन में काम कर रहे हैं, एक कर रहे हैं। उनका अपना व्यक्तिगत बयान हो सकता है वो उसके बारे, लेकिन आज सभी हमारे लोगों के राहुल गांधी हम लोगों के नेता हैं। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। अरे धन्यवाद। नहीं, हम लोगों ने सवाल का जवाब हमारे अध्यक्ष जी ने दिया। धीरे धीरे एक बड़ा आरोप उन्होंने ये लगाया कि हेमंत सोरेन कांग्रेस को चला रहे हैं। कांग्रेस गलत बात है। आप कहीं भी किसी भी ये में कोई भी कांग्रेस के डिसीजन में किसी दूसरे दल का कोई हस्तक्षेप कभी नहीं रहा है। कांग्रेस अपने सोच और विचार के साथ और नियम और कानून के साथ कोई भी निर्णय लेती है। हेमंत सोरेन को कांग्रेस का कोई नेता कुछ बोलता है तो आप लोग पार्टी से निकाल देते हैं। अरे, आखिर पब्लिक के मुंह का बात बोलेगा ना, इसीलिए तो हम आपसे पूछे कि बयान बताइए। है ना, बयान है तभी तो हुआ है ना। कैसे हुआ है? बिना बयान का, बिना कोच का होगा? इतना बड़ा कोई डिसीजन लेगा, इतना बड़ा कोई डिसीजन लेगा।